Hello everyone, how's your life? I hope all going good. So, I always talk about fluency. I'm not saying that fluency is everything. It's just a matter of in a continuous form. जैसे हम हिंदी में भी बात करते हैं तो अगर हम ज़्यादा अटक अटक के बात करेंगे तो वो चीज़ क्या होती है that doesn't make our presentation good. So if we really want to make our presentation good in any language, और जहाँ हम बात कर रहे हैं अभी इंग्लिश की, जैसे कि हम जानते हैं कि जब अभी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ जो एक प्रायोरिटी रखते हैं तो वो चीज़ होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं. सो इफ़ वी वांट टू प्रेजेंट आवर सेल्फ इन इंग्लिश एंड वी वांट टू बी फ्लुएंट, हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑल दैट. और मैंने आपको इसीलिए बताया था कि किस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करके अपनी फ्लुएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि पहले तो होता है कि हमारे पास हमें टेंसेस की नॉलेज हो, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद जैसे जैसे एक कंडीशन बढ़ रही है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, क्या हम एक वर्ड्स के और कौन से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं सो दैट मेक्स आवर प्रेजेंटेशन गुड, है ना. और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बी फ्लुएंट एंड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक. इफ यू डोंट ट्राई इट द रिजल्ट डिडंट कम आउट, है ना. जब तक हम कोई चीज़ करेंगे नहीं उसका क्या रिजल्ट है, वेदर इट इज़ गुड बैड, वो हमें पता नहीं चलेगा. और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ट्राई टू स्पीक बिकॉज इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू स्टार्ट वाइल स्पीकिंग, है ना. तो जैसे कि बात करूँ मैं कंटिन्यूस फॉर्म की, मैंने एक सेशन में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि जब हमें किसी से, आप देखिए, आप ज़्यादा ट्रिक्स को ना आजमा कर, लॉजिक को ना आजमा कर, आप एक कॉन्सेप्चुअल वे में सोचिए कि अगर हमें किसी से कुछ पूछना है कि क्या आप इस काम को करते हैं, डू यू डांस, क्या आप डांस करते हैं, क्या आप खाते हैं, डू यू टेक फूड, ये सब चीज़ें होती हैं. और इसको एक ग्रामर के रूप में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना. और जब अब आप एक तरीके से सोचिए, अगर मुझे किसी से पूछना है कि क्या तुम ये काम कर रहे हो, तो मैं उसको किस तरीके से पूछूंगी, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस जब भी आता है, जब कोई काम चल रहा है, वेदर वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो वो कैसे यूज करना है, उसकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब भी हम कंटिन्यूस फॉर्म की बात करते हैं तो हम जो वर्ब, जो कि क्रिया कहलाती है, उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं. और हमें पता है कि हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब का यूज करते हैं. कई सारे सेंटेंसेस के फॉर्म होते हैं कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस किस तरीके से पूछना है, एक नॉर्मल सेंटेंस किस तरीके से पूछना है. तो ये सब जो ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर है, जो हम काफ़ी अर्ली क्लासेस में हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उनके क्या टाइप्स होते हैं, नाउन क्या होती है, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कई सारे फॉर्म्स होते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको आपको और डिस्क्रिप्शन वे में समझाऊं, डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. जो भी आपके सजेशंस हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, या आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगी. तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. हम बात करते हैं कि अगर मुझे किसी से पूछना है कि क्या आप इस काम को कर रहे हैं, तो मैं उसको किस तरीके से पूछूंगी, आर यू डूइंग दिस वर्क. और अब इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया कि हमें कंटिन्यूस फॉर्म है, दैट मीन्स हमें वर्ब में आईएनजी ऐड करना है. बट हाउ वी इम्प्रूव दिस, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें. मैंने आपसे पहले भी कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग. आप किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं. छोटे छोटे सेंटेंसेस, मैंने आपसे बोला था कि पहले आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाएं.
ताकि आपको वो सेंटेंसेस आपकी मेमोरी में पहले से फीड हो, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे आपको कुछ चार पांच में आपको जैसे कि सेंटेंस देती हूँ, आप इनका यूज करके आप कोशिश करिए कि इन सारे सेंटेंसेस का यूज करके आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस बना सकें। जैसे पहला है बोरो द मनी, किसी से पैसे उधार लेना। अगर मुझे पूछना है आपसे कि क्या तुमने पैसे उधार लिए हैं, आर यू बोरोइंग द मनी। यहाँ पे जो बोरो वर्ड है वो है हमारी क्रिया, दैट इज वर्ब। इसी वजह से हमने इसमें आईएनजी ऐड करी है। और अगर मुझे बोलना है कि हाँ मैंने पैसे बोरो करे हैं, तो मैं बोलूंगी आई एम बोरोइंग द मनी, मैं पैसे उधार ले रही हूँ। कई सारे इसमें वर्ड होते हैं कि क्या तुम पैसे उधार दे रहे हो, आर यू लेंडिंग द मनी, पैसे उधार देना होता है लेंडिंग द मनी। तो इन सारे सेंटेंसेस का यूज करके आप कोशिश करिए कि आपको जब भी किसी से प्रेजेंट वे में पूछना है कंटिन्यूस फॉर्म में, तो आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो कि हम पहले क्या यूज करते हैं, हमें वर्ब में क्या यूज करना है। उसके बाद हमारा आता है वोकेबलरी का सेक्शन, है ना। वोकेबलरी का सेक्शन होता है जिसमें हम एक वर्ड्स के कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हम मेमोराइज करें तो आई थिंक हम 20 से 40-50 तक हम वर्ड्स याद रख सकते हैं, बट वो भी एट अ टाइम हमें रैंडम आ रहा है या नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो, तो वो है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, है ना। कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आप जितना हो सके सेंटेंसेस बनाइए, कोशिश करिए नोट डाउन करिए उन्हें। फिर उसके बाद आप लोग कोशिश करिए कि कैसे आप अपनी वोकेबलरी को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी एनहेंस करिए। देन उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। हम उच्चारण से रिलेटेड जो मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी शब्द का अगर हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट चला जाता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता, एंड जो हमारा इम्प्रेशन होता है दैट वाजंट गुड, है ना, वो अच्छा नहीं बन पाता। सो इसके लिए आप जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रिपेयर करिए अपने आप को, सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इन एनी पॉसिबल वे। आप हर तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इफ यू हैव any queries, any suggestion if you want to give. So take care of yours and your family, and take care.